आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम 2, 3, 4 की कसौटियों की जानकारी हासिल करते हैं। हम समझते हैं कि 2 की कसौटी क्या है, 3 की क्या है, 4 की कसौटी कौन सी होती है और ये कौन-कौन से अदद को मुकम्मल तौर पर तक़सीम करती हैं। तो सबसे पहले आइए आज हम सबसे पहले हम जो हल करना चाहते हैं वो 2 की कसौटी है। 2 की कसौटी जिस रकम के इकाई मकाम पर सिफर, ध्यान रखिए कि जिस रकम के इकाई मकाम पर सिफर 2, 4, 6, 8 आए वो रकम 2 से तक़सीम पजीर है। कसौटी एक बार फिर पढ़ के आपको बताता हूं कि जिस रकम के इकाई मकाम पर सिफर 2, 4, 6, 8 आए वो रकम 2 से तक़सीम पजीर है। आपके सामने बहुत सारी रकमें हैं, कुछ 3 हिंसी हैं, सभी 3 हिंसी है, 2 हिंसी है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 214 इसके इकाई मकाम पर क्या है, बता सकते हैं आप? हाँ ठीक है, आप बराबर बोल रहे हैं। इसके इकाई मकाम पर 4 है। कसौटी आपसे कहते हैं कि इकाई मकाम पर सिफर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 आ गए तो ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगी। अब मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगी तो इसे तकसीम करिए फिर और देखिए मुकम्मल तौर पर तकसीम होती है या नहीं होती है। मुकम्मल तौर पर तकसीम होने के लिए इसे 2 से तकसीम करना है 214 को। ठीक है, आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, भाग लगाएंगे आप 1 का, 2 एका 2, 2 में से 2 गया सिफर। ठीक है, आप यहां नीचे उतरते हैं 1, 2 से 1 छोटे हैं, अगर छोटे हैं तो आपको सिफर का भाग लगाना है। ठीक है, जब यहां सिफर का भाग लगा तो यहां भी सिफर आ रहेगा, 1 का 1 फिर उतारे 4, ये हो गए 14। पहाड़ा कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 2 का। रकम क्या है आपके पास? 14। तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सते 14। वेरी गुड, सते का भाग लगेगा यहाँ 14 लिख दिया। ये सिफर सिफर हो गया मुकम्मल तौर पर तकसीम। मुकम्मल तौर पर अगर तकसीम नहीं होता तो यहां बाकी में कुछ ना कुछ बचता है। आपको तो मालूम है कि ये जवाब होता है, अक्सर बच्चे इसे भी जवाब कह देते हैं, मगर जहन में रखिए जवाब ये खारिज किस्मत या हासिल तकसीम इसे कहते हैं। ठीक है, ये मकसूम अलय, ये मकसूम और ये बाकी, ये तो आपको इसका इल्म है। तो ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया। दूसरा देखिए 660 है, 660 है, इसके इकाई मकाम पर क्या है बता सकते हैं आप? 6 है? नहीं, ये तो सैकड़े के मकाम पर। ये 6 है? नहीं, ये तो ढाई के मकाम पर है। सिफर है? हाँ सिफर है, ये इकाई के मकाम पर है। फिर कसौटी की तरफ आइए। कसौटी आपसे क्या कह रही है कि जिस रकम के इकाई मकाम पर सिफर 2, 4, 6, 8 आए, सिफर आए ना, सिफर आया ना इसमें, तो ये भी 2 से तकसीम पजीर है। ये भी 2 से तकसीम पर तस्दीक करते हैं, हल करके देखते हैं। 660 2 से, क्योंकि 2 की कसौटी से देखना है ना हमें अभी। तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया सिफर। यहां नीचे उतारेंगे 6, फिर 2 का पाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, तिया का भाग लगेगा, 2 तिया 6, फिर 6 में से 6 गया सिफर, फिर उतारे सिफर। ये सिफर का भाग आपको सिफर लगाना है। ये आपका जवाब हल हो गया। या लिखो मत लिखो, छोड़ दीजिए इसको, या हल भी कर दीजिए, तो कोई मसला, हल हो गया। बाकी में क्या बचा है? सिफर सिफर। क्लियर हुआ? यहां देखिए आपने मुकम्मल तौर पर तकसीम किया। अगर मैं आपसे कहूं
कि मेरे पास 4 आम हैं और इन 4 आम को 2 बच्चों में तकसीम करो। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूं। देखिए, ये एक आम है, ये एक आम है और ये एक आम है और ये एक आम है। मैं आपसे कहूं कि ये 4 आम है, 2 बच्चों में तकसीम कर दें, तो आप एक बच्चे को 2 दे देंगे, दूसरे बच्चे को 2 देंगे, तो बाकी क्या बचा मेरे पास बताइए। आपने तो 2-2 आम दे दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा सिर्फ, तो मैंने मुकम्मल तौर पर तकसीम किया। अगर मैं कहूं मेरे पास 3 आम हैं और 2 बच्चों में तकसीम करो, तो 3 आम मुकम्मल तौर पर आप 2 बच्चों में तकसीम नहीं कर सकते। अब काट के तो उसको, अगर एक आम को काट दिए, उसको आधे आधे निस्फ हिस्से 2 कर दे, और 2 अगर इसमें आधा डाल दीजिए, आधा इसमें डाल दीजिए, वो हो तकसीम हो सकता है। ये मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होगा ना, मुकम्मल तौर पर तकसीम होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर वो अदद जो है उसे, वो आशरिया में जवाब ना है उसका। देखिए अब मैं बताता हूं आपको। अब ये 3 है, तो 3 आप 2 लोगों में मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकते। अब देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 699। अब मुझे बताइए 699 क्या 2 से तकसीम पजीर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई मकाम पर ना सिफर है, इसके इकाई मकाम पर ना 2 है, इसके इकाई मकाम पर ना 4 है, इसके इकाई मकाम पर ना 6 है, इसके इकाई मकाम पर ना 8 है। तो ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होगा। हल करके देखते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। देखिए 699, इसे 2 से हल करते हैं। 2 का 2 और 2 तिया 6, सिफर उतारे 9। 2 का 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 पंजे 10 तो नहीं ले सकते ना, फिर 9 में से 10, इससे 9 से छोटी रकम होना हमें, यहाँ 9 से 10 बड़ी रकम नहीं चाहिए। तो 8 यानी हम 4 का भाग लगाएंगे, 8 आ गए यहाँ, 9 में से 8 गए तो 1 यहाँ आ गया इसका, फिर ये उतारे 9, 19 हो चुके हैं ये। 19 अब 2 से तकसीम होते हैं क्या, तो देखना पड़ेगा है हमें। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अट्ठी 16, 2 नाए 18, 2 नाए 18, बचा 1। अब आशारिया लगा के इसे हल कर सकते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होंगे ना। तो इसलिए ये जो रकम है, ये रकम मुकम्मल तौर पर तकसीम हुई, ये रकम भी मुकम्मल तौर पर तकसीम हुई, ये जो रकम है ये मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होगी। इसके बाकी में 1 बचा, उनके बाकी में सिफर सिफर था। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए आप 228 है, क्या ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं? जी होते हैं, कि इसके इकाई मकाम पर 8 हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि 227 जो है, क्या ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं? तो आपका जवाब होगा ये 227 मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते, ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुए थे, ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो गए, क्योंकि इसके इकाई मकाम पर 7 है और 7 का जिक्र इसके अंदर नहीं हुआ। आपके सामने 332 है, क्या ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकते हैं। नहीं होते हैं, क्योंकि इसके इकाई मकाम पर 2 हैं, इसके इकाई मकाम पर 8 हैं, इसके इकाई मकाम पर सिफर था, इसके इकाई मकाम पर 4 था, ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हुए। 25 ये जो है मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होंगे। 200 मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गए। 2206 ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम होंगे, क्योंकि इसके इकाई मकाम पर 6 है, इसके इकाई मकाम पर सिफर है, इसके इकाई मकाम पर 2 है, इसके इकाई मकाम पर 8 है, इसके इकाई मकाम पर सिफर है, इसके इकाई मकाम पर 4 है। तो ये जो जिस पर मैंने सही की निशान लगाया है, सही का निशान लगाया है, ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होंगे, और ये जो है मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होंगे। आपके समझ में आ गया? ठीक।
अब इसके बाद देखते हैं कि जिस रकम के हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम पजीर है तो वो रकम 3 की कसौटी से तकसीम पजीर है। अभी हमने 2 की कसौटी के देखें आज, अब हम 3 की कसौटी के ताल्लुक से जानकारी हासिल कर रहे हैं कि 3 की कसौटी क्या होती है और ये कौन कौन सी रकम को मुकम्मल तौर पर तकसीम करती हैं। जिस रकम के हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम पजीर है तो वो रकम भी 3 की कसौटी से तकसीम पजीर है। सवाल एक लेते हैं। पहला सवाल 24 है, 24 दो हिंसी रकम है, ठीक है। तो 24 की जमा करते हैं, 4 और 2 6। मुझे ये बताइए क्या 6 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं? 2 से नहीं, सॉरी, 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। तो ये रकम भी 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगी। देखिए अब 24 है, 3 से तकसीम करना है। 3 का पहले आप इसे डायरेक्ट 2 हिस्से लेकर भी हल कर सकते हैं या एक एक हिस्सा लेकर भी आप इसको हल कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप इसको कैसा हल करना चाहें। अगर आप इसको एक एक हिस्सा लेकर हल करते हैं तो 3 2 से छोटे हैं, सिफर का भाग लगा दीजिए, 2 के 2, यहां 4 को उतारते हैं आप। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ता 21, 3 अठे 24, 3 अठे 24 हो गया मुकम्मल तौर पर तकसीम। अब चंद बच्चे सवाल आप ऐसा भी हल कर सकते हैं, आप 2 को 24 से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। जैसे 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सदा 21, 3 अठे 24। आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ये सिफर का तरीका बेहतर है। अगर एक एक हिस्से से अगर आप करते हैं तो आपकी आगे गलती नहीं होगी। ये तरीका बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर आप करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। चलिए 99 है हमारे पास एक रकम है और वो है 99। अब आपसे मैं सवाल करूं क्या 99 को आप 3 से तकसीम कर सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 99 के दोनों हिस्सों को जमा करना पड़ेगा। 9 और 9 होते हैं 18। 18 क्या 3 के पाड़े में आते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, 18 3 के पाड़े में आते हैं, यानी 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। जब 18 मुकम्मल तकसीम होते हैं तो फिर 99 भी 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होंगे। देखिएगा 3 का 3 3 तिया 9, 9 में से 9 गया सिफर, उतारे 9, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया सिफर, जवाब आया 33, बाकी में आया सिफर। मुकम्मल तौर पर तकसीम हुआ। वेरी गुड। अब देखते हैं 27। चलिए आपके पास रकम है 27। 27 में 2 और 7 है। 2 और 7 की जमा करते हैं, कितना होता है 9, ठीक है। मुझे ये बताइए कि 9 3 के पाड़े से तकसीम होते हैं? जी होते हैं। तो चलिए 27 को तकसीम करके देखते हैं। 3 से 2 छोटे हैं, सिफर का भाग लगा दीजिए, 2 के 2 उतारे 7, 27, 3 9 27, सिफर सिफर। ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गए। अब आपके सामने मैंने कई सवालात किया और आप अच्छी तरह समझ गए कि कौन सी रकम कौन से हिस्से 3 से तकसीम पजीर हैं। अब मैं इन्हें मिटाता हूं, आपको फिर बताता हूं आगे के सवालात। ये देखिए अब आपके सामने आप 33 लीजिए, 3 3 6, ये भी 3 से तकसीम हो जाएंगे। आप 47 47 हैं, आप इसे 3 से तकसीम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये तकसीम नहीं होंगे, क्योंकि 4 और 7 की अगर आप जमा करते हैं तो वो होते हैं 11 और 11 3 से तकसीम नहीं होते। तो देख लीजिए ये 3 से तकसीम नहीं होंगे। 3 से एक छोटा है, सिफर का भाग लगाइए, 1 का 1 उतारे 1, 3 1 3, 3 2 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 तिया 9 बचे 2, मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुए। आशरे में हल करिए अगर करना है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होंगे।
उसके बाद 11 देखिए, 11 1 जमा 1 बराबर 2, 2 3 के पाड़े से तकसीम नहीं होते, तो ये तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये 3 से तकसीम नहीं होते। तो जिस रकम के हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम तकसीम पजीर है तो रकम 3 से तकसीम हो जाती है। तो यहाँ 4 और 7 मैंने जो बताया कि यहाँ 24 थे, 99 थे, 27 थे, 33 थे, तो ये 3 से तकसीम मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गए, और 47 और 11 जो 11 हैं और 47 हैं वो तकसीम नहीं होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। जिस रकम के इकाई और दहाई से बनने वाली रकम, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई दहाई, सैकड़े का जिक्र नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिए, इकाई दहाई। तो जिस रकम के इकाई और दहाई से बनने वाली रकम अगर 4 से तकसीम पजीर हो जाती है या तकसीम हो जाती है तो रकम भी 4 से तकसीम पजीर है। अब इकाई दहाई में 24 बन रहा है, तो 24 4 से तकसीम होता है क्या? होता है ना, तो ये रकम भी 4 से तकसीम हो जाएगी। देखिए आप, ये है 224, इसको 4 से तकसीम करना है। ये क्यों तकसीम होंगी ये आपको इसका इल्म है, कसौटी को पढ़िए और समझिए कि इसके इकाई और दहाई से बनने वाली रकम अगर 4 से तकसीम होती है, 24 अगर 4 से तकसीम हो जाते हैं तो पूरी रकम ये 4 से तकसीम होगी। चलिए 4 से 2 छोटे हैं, सिफर का भाग लगा दीजिए, 2 के 2 उतारे 2, 22, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छके 24 ज्यादा, 4 पंजे 20, 2 के 2 उतारे 4, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, छके 24, क्या बचा? सिफर सिफर मुकम्मल तौर पर तकसीम हुई कि नहीं हुई? रकम हो गई। तो कसौटी जो आपसे कहना चाह रही है, तो आप बस उसी चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप बड़ी से बड़ी रकम आपके सामने अगर आए तो उसका इकाई और दहाई की रकम देखिए, अगर वो 4 से तकसीम होती हैं तो वो पूरी रकम, चाहे वो 8 हिंसी हो, चाहे 9 हिंसी हो, चाहे 10 हिंसी हो, वो 4 की कसौटी से तकसीम हो जाएगी। दूसरा सवाल 228 है, इसे हम 4 से तकसीम करते हैं। ठीक है, ये देखिए कि इसके इकाई और दहाई पर क्या है। इसके इकाई पर 8 है, दहाई पे 2 है, 28 बन रहे हैं, और 28 4 के पाड़े में आते हैं, 4 से तकसीम हो जाते हैं, तो ये रकम भी 4 से तकसीम हो जाएगी। 4 से 2 छोटे हैं, सिफर का भाग लगाइए, 2 के 2 उतारे 2, 22, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 उतारे 8, 28। ओके, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, तो 4 सते 28, 8 में से 8 गया सिफर, 2 में से 2 गया सिफर, हो गया मुकम्मल तौर पर तकसीम। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल देखिए, इसके इकाई और दहाई से क्या बन रहा है? 22 बन रहा है, और 22 मुझे नहीं लगता कि 4 से तकसीम होगा। आपको लगता है? नहीं लगता है, सही है आपको अगर नहीं लगता है तो देखिए तकसीम करिए। तो ये तो 22 4 के पहाड़े में आते नहीं, 4 से तकसीम होते नहीं, तो ये रकम भी तकसीम नहीं होगी। 4 से 2 छोटे हैं, सिफर का भाग, 2 के 2 उतारे 2, 22, 4 पंजे 20, 2 में से 2 गया, 2 में से सिफर गया 2, 2 में से 2 गया सिफर, उतारे 2, हो गए 22, 4 पंजे 20, बचे 2, कहाँ हुई मुकम्मल तौर पर तकसीम? ये मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुई, इस पे 2 बाकी बच गए। ये मुकम्मल तौर पर तकसीम है, सिफर सिफर है, ये मुकम्मल तौर पर तकसीम है, सिफर सिफर है। तो आपको ये सवालात बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है।